आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दूं। तो सबसे पहला इसमें पहला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ, यानी सत्य। क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं उनके अंतर्गत ही हमारी अपरिमेय संख्या आती है। इसका जो तर्क होगा तो हम कह सकते हैं, चूँकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि जो हमारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहाँ कि m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो संख्या रेखा पर दोस्तों ये हमारे जो कथन होगा वो कैसा होगा, असत्य। कैसा होगा, असत्य। क्योंकि जो हमारी संख्या रेखा पर प्लस की भी संख्या होती हैं, माइनस की भी संख्या होती हैं और जीरो भी होती है। जो संख्या रेखा होती है मैंने आपको बताई होगी कि 0, 1, 2, 3, 4 है ना, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आगे भी होती है। तो ये हमारी क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है। तो आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर पॉजिटिव संख्या भी हैं और नेगेटिव संख्या भी हैं। अगर हम अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या डालेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक इमेजरी नंबर बन जाएगी, यानी एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हम जो हमारे ये कथन हुआ कैसा हुआ, असत्य हुआ। देखो आप देख सकते हैं कि 3 हमारी प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा, असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं। तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या हो। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर होगा नहीं। दोस्तों प्रत्येक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर √9 ले लीजिए। √9 का जो वर्गमूल आएगा वो 3 होगा। 3 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप √16 ले लीजिए तो हमारा जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। √25 ले लीजिए जिसका वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होते। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कैसा हुआ, नहीं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक स्केल की, एक डी वाला स्केल जिसे चंदा भी बोलते हैं, और एक वो प्रकार और एक पेन। तो चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, √5 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है। क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। इस पर हमें क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर के खाने बना लेने हैं। 1-1 सेंटीमीटर के खाने बना दो आप। 1, 2, 3। तुम्हें ऐसे ही 1-1 सेंटीमीटर के खाने बना लेने हैं।
ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ -1, -2 और -3। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको जो हमारा 2 है ना उस पर 90 एंगल का कोण बनाना है। तो हम 2 पर क्या बनाते हैं, 90 एंगल का कोण बनाते हैं। ये रहा हमारा, जो इसकी लेंथ रखेंगे हम, जो इसकी लंबाई रखेंगे, कितना रखेंगे 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ये तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखेंगे। और उसे क्या करना है, हमें इसे 0 से मिला देना है। तो ये मिल गया हमारा 0 से। तो ये हमारी इस वाली रेखा की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस लगा के √5 बना सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है हमारा, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 1 सेंटीमीटर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारा 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। के स्क्वायर ये कितना हो गया 1 और 4 हो गया 5 हमारा। जब हमारा स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, के इजिकल टू कितना बन गया √5। इसे नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। जो हमारी ए सी रेखा है वो कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है √5। इस प्रकार में तुम इस प्रकार में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर अप करेंगे। तो यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे रेखा पर, रेखा पर जैसे ही हम चाप लगाएंगे तो ये रेखा हमारी यहाँ पर काटती है। जैसे हम चाप लगाएंगे तो ये रेखा यहाँ पर काटती है, वही हमारा क्या होगा, इसे नाम दे देंगे डी। ये कितना होगा √5। तो इस प्रकार हमने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया।